नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मित्रों, आज हमारी अलजेब्रा की पहली क्लास स्टार्ट होने जा रही है और इस क्लास की सबसे इम्पोर्टेंट बात जो रहने वाली है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस की संख्या जो है बहुत ही लिमिटेड रखेंगे और जितने वैरायटी के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावनाएं हैं, ये लेटेस्ट 5 से 6 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, स्पेशली एसएससी के। एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ का है, एमटीएस के हैं, जीडी का है। जितने भी एसएससी के लेटेस्ट 5 6 साल के एग्जाम हुए हैं, उन सारे एग्जाम में से जो महत्वपूर्ण वैरायटीज हैं, जो महत्वपूर्ण टाइप्स हैं, उनको शॉर्टलिस्ट किया गया है और आपके लिए बहुत ही मज़ेदार ये जो है क्वेश्चन की लिस्ट तैयार की गई है। वीडियो को नहीं देखना चाहते निस्संदेह आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जहां आपको लगे कि आप फला टीचर से बेहतर समझ सकते हो, सभी लोग अच्छा पढ़ाते हैं, कहीं से पढ़ सकते हो। 10th लेवल का मैथमेटिक्स से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपकी जहां से मर्जी हो वहां पढ़ो मेरे भाई, लेकिन सबसे जरूरी बात क्या है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चंस का पीडीएफ हो जाएगा, आपके पास में मिल जाएगा, है ना। उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। जो भी चैप्टर चलेगा उस चैप्टर की पीडीएफ आपके सामने आएगी और उस पीडीएफ को आप सिर्फ प्रैक्टिस कर लेना। इतना काम तो कर ही सकते हो, है ना। अब ज्यादा समय आपका न लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ अलजेब्रा की हमारी पहली क्लास। बहुत ही रैपिड क्लास होने वाली है ना, बहुत ही रैपिड तरीके से हम चीज़ों को कवर करेंगे क्योंकि हमारे पास समय नहीं होता। अगर हम 10 से 20% हमारा रोल होता है आपके सिलेक्शन में, तो समय भी हमारा 10 से 20% का ही होना चाहिए। 70 80% समय आपके लिए हमें छोड़ना चाहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है मार्क्स गेन कर पाओ। तो आइए शुरू करते हैं। अलजेब्रा में x प्लस वन बाई एक्स की फॉर्म होती है, आपको पता है। नहीं पता है तो आप जान लेंगे आज के बाद से कि x प्लस वन बाई एक्स के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक ठाक सवाल पूछे जाते हैं। तो करते कैसे हैं इसको, है ना। जैसे आप सपोज कर लो कि अगर आपको x प्लस वन बाई एक्स का मान, है ना, कुछ भी गिवन होता है, कोई नंबर गिवन होता है, सपोज कर लो वो नंबर क्या है, a है ना। x प्लस वन बाई एक्स का मान आपको गिवन होता है और आपसे पूछता क्या है कि भैया आप बताओ कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। अब ये कैसे निकालोगे, स्क्वायर है तो दोनों साइड हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। और a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये अगर इस टर्म को a मान लोगे, इसको b मान लोगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो गूगल पे जाके देख लो। एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का मान आपको निकालना है। अब हमें ये कैसे निकलेगा, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो रिजल्ट जो निकल के आएगा उसको मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको लिख देता हूँ। इसको आप निकाल भी सकते हो, ए स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, है ना। ये आपका रिजल्ट आएगा। तो इसको आपको याद रखना है कि अगर x प्लस वन बाई एक्स का मान आपको a गिवन हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर जब पूछे तो a स्क्वायर माइनस 2 आपको रटा होना चाहिए। निकालेंगे कैसे, दोनों साइड आप क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, तो आप आसानी से निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। अब दूसरी बात, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब पूछेगा, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब पूछेगा, तो कैसे निकालोगे, दोनों साइड वही काम करोगे, ए प्लस बी का होल क्यूब कर दोगे। फार्मूला पता होगा आपको, नहीं पता गूगल कर लेना। एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब का मान कितना हो जाएगा, ए क्यूब माइनस का 3a, है ना। ए क्यूब माइनस का 3a। अब हम अ, आगे कितने क्यूब तक, कितने एक्स के पावर तक हम याद करने की हमें जरूरत है। जरूरत हम देखो, पावर 4 भी पूछ सकता है क्या, 2 3 का ही केवल पूछेगा क्या, 4 का भी पूछ सकता है, 5 का भी पूछ सकता है, 7 का भी पूछ सकता है। तो सारे पावर हम याद कर ले, ये पॉसिबल नहीं है। एक दो हम याद करते हैं जो सिंपल है बिल्कुल, है ना। अभी जब क्यूब पावर 5 निकालोगे, 7 निकालोगे तो काफी लेंदी हो जाएगा, वो कंफ्यूजन हो जाएगा। ये दो दो टर्म होते हैं, सिंपल होते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2 ए क्यूब माइनस 3 तो दो टर्म हम याद करके रखते हैं। अगर याद नहीं भी है तो भी डायरेक्टली आप बहुत ही कम समय में लगा सकते हो, लेकिन याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा, पहली चीज। दूसरा ये है मेरे भाई, आपको अगर x माइनस वन बाई एक्स का मान गिवन हो, x प्लस वन बाई एक्स था यहाँ पे, अगर x माइनस वन बाई एक्स का मान आपको गिवन हो, क्या ए क्या है हमारा, यहाँ पे कोई नंबर हो, 2 3 4 5 7 कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे अगर दोनों साइड आप स्क्वायर कर लोगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 आएगा। अगर ये माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे माइनस का 2 आएगा, जो कि राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो ए स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, है ना। क्यूब निकालोगे, एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब, तो ए क्यूब माइनस का 3a हो जाएगा, है ना। ये आपको याद रखना है। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है मेरे दोस्त
कि जब हमारे पास x प्लस 1/x का मान a गिवन था, तो हम स्क्वायर जब निकाल रहे थे तो a स्क्वायर -2 आ रहा था यहाँ पे, है ना, ये प्लस गिवन था तो माइनस यहाँ आ रहा है, और जब प्लस हमारे पास गिवन है तो क्यूब जब निकाल रहे हो प्लस में तो भी यहाँ पे माइनस आ रहा है, क्यूब -3 है। नोट करना, यहाँ पे देखो जब माइनस गिवन है और क्यूब का निकाल रहे हो तो -3, सॉरी यहाँ पे +3 होगा मेरे भाई, +3 होगा। यहाँ पे ध्यान देना कि जब माइनस वाला चीज गिवन हो, x -1/x गिवन हो, तो जब x स्क्वायर स्क्वायर वाला टर्म जब निकाल रहे हो तो प्लस आ रहा है, क्यूब निकाल रहे हो तो भी क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, प्लस आ रहा है ना। माइनस गिवन हो तो दोनों देखो यहाँ पे क्या आ रहे हैं, प्लस आ रहे हैं, और प्लस वाला गिवन होगा तो क्या आएगा, दोनों माइनस आएगा। आइए हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला सवाल क्या है, देखिए ये बहुत ही बेसिक सा सवाल है, x प्लस 1/x वाली फॉर्म का। तो हम बेसिक सवाल भी बेसिक से ही शुरुआत करेंगे, किसी अगर एक कदम ही आगे बढ़ाओगे, इकट्ठे थोड़ी ना बहुत लंबी फाल मार दोगे, तो धीरे धीरे पढ़ेंगे, जो अच्छे अच्छे सवाल हैं वो भी आएंगे आपके आगे, है ना। अच्छी अच्छी जो ट्रिक हैं, जो ट्रिक का मतलब ये होता है मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर कोई ट्रिक काम करती है ना, उसको मैं ट्रिक नहीं मानता, उसको ट्रिक उसको मानते हैं जो हर सवाल में एप्लीकेबल हो, है ना। उस वैरायटी के जितने सवाल हो, कोई एक खास वैरायटी का सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा रहा हो और कंसिस्टेंटली पूछा जा रहा हो, तो उसमें अगर कोई अप्रोच लगती है, बढ़िया वाली अप्रोच है, शॉर्ट अप्रोच है, उसको बाबू ट्रिक मानोगे। किसी फलाना एक सवाल में अगर लग गई ना, तो वो सिर्फ आपको इंप्रेस करने के लिए। जानकारी रखना बहुत जरूरी है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रिक काम नहीं करती एग्जामिनेशन हॉल में, इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं भी एग्जाम आपका दे चुका हूं, सीजीएल का, सीएचएसएल का, और उसमें क्वालिफाई भी कर चुका हूं अच्छी रैंक के साथ में। देख सकते हो पहला सवाल क्या है, x -1/x का मान कितना है भाई, 11 है, और x क्यूब -1/x का मान जल्दी से निकालो मेरे भाई। अगर आपको आता होगा तो पहले सबसे पहले देखो, मैथ पढ़ने का सीखने का तरीका ये है कि जब भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आए, वीडियो को पॉज करिए, सबसे पहले खुद से लगाइए। अगर खुद से नहीं लगा पाते हैं उसके बाद वीडियो को देखिए, अगर लगा लेते हैं तब भी देख सकते हो। तरीका आपका जो है वो अच्छा है, या फिर जो किसी टीचर द्वारा बताया जा रहा है वो अच्छा है। जो तरीका आपको अच्छा लगे उसको आप अडेप्ट कर लो। बाकी सिर्फ वीडियो देखने से, मूवीज की तरह, उससे सिलेक्शन आपका नहीं हो पाएगा, उससे इंप्रूवमेंट भी आपकी नहीं हो पाएगी, मैथ सीख भी नहीं पाओगे। पहला सवाल x -1/x का मान 11 है और x क्यूब -1/, हमने आपको बताया था इसका फार्मूला क्या होगा। अगर माइनस वाला चीज गिवन होता है, ये a है ना भाई, है ना, x -1/x का मान a है, a का मान कितना, 11। तो माइनस वाला जब चीज गिवन होता है तो क्यूब निकालते हैं, तो a क्यूब +3 आता है। जब माइनस वाला चीज होता है तो यहाँ पे क्या आता है, प्लस आता है ना। ये हो जाएगा, a का मान कितना है, 11 है। अब यहाँ से आप क्या करोगे, a की वैल्यू 11 रख लोगे। आप इतना खुद करो, सब कुछ हम नहीं कराएंगे, उससे कोई फायदा होने वाला आपका नहीं है। हम उतना ही कराएंगे जितनी जानकारी आपको उचित लगेगी कि देनी चाहिए, बाकी आपका काम है, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। अब यहाँ पे देखो a क्यूब + 1/a क्यूब का मान कितना है, 52। 2 टाइम्स a + 1/a का मान आपसे पूछा है, उसी का उल्टा गिवन है। वहां पे a + 1/a का मान गिवन था, क्यूब पूछा था, यहाँ क्यूब दे करके आपसे a + 1/a। हीट एंड ट्रायल से लगा सकते हो, a + 1/a का मान क्या रखोगे। अगर a + 1/a का मान क्या है, सपोज कर लो कि n है ना। यहाँ पे a नहीं ले सकते क्योंकि a इधर ऑलरेडी गिवन है, तो a + 1/a, इसको मान लो x है, ये x + 1/x का मान कितना गिवन है, इसको a मान लो। तो जब हम क्यूब निकालते हैं, प्लस वाला गिवन होता है, तो क्या निकल के आता है, इसी का क्यूब -3 टाइम्स इसी का, है ना, n क्यूब -3n, यानी कि a क्यूब + 1/a क्यूब का मान कितना आ जाएगा, n क्यूब -3n, और a क्यूब + 1/a क्यूब का मान कितना गिवन है, 52, यानी 52 की वैल्यू क्या होगी, आपको निकालना क्या है, 2 टाइम्स a + 1/a, यानी कि 2n का मान निकालना है। हिट एंड ट्रायल से निकाल सकते हो कि n की वैल्यू, आप ऑप्शन देख के समझ सकते हो कि 2 रखोगे तो 2 × 4 = 8 होगा, नहीं 52 के करीब आना चाहिए। 2 के बाद 4 रखोगे, 4 चौको 16, चौको 64, -12 52 हो गया, सेटिस्फाई कर गया, आराम से लगा सकते हो। इसी तरीके से लगाया भी जाता है इसको, लेकिन मैं आपको बेसिक मेथड भी बता देता हूँ कि जिनको अगर लगेगा कि नहीं वो मुश्किल लग रहा है, हम हिट एंड ट्रायल से नहीं लगा सकते, तो वो कैसे उस वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे आसानी से। देखिए यहाँ पे n क्यूब -3n की वैल्यू कितनी है आपकी, 52। हीट एंड ट्रायल डायरेक्टली नहीं लगा पा रहे हो तो क्या करेंगे, यहाँ से n कॉमन ले लोगे, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, n² - 3, इधर क्या हो जाएगा, 52 ही रहेगा। 52 को अगर फैक्टराइज करोगे, इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 13, है ना। अब देखो 2 फैक्टर हैं यहाँ पे, एक फैक्टर आपका क्या है, n है, दूसरा फैक्टर क्या है, n² - 3 है। 2 फैक्टर में तोड़ना है 52 को, और जिनका गुणा कितना आना चाहिए, 52 आना चाहिए।
तो n की वैल्यू यहाँ से देखो, इसी में तो कोई होगा ना, ये 3 नंबर है यहाँ पे, 2 2 13 13। अब यहाँ से दो फैक्टर में कन्वर्ट करना है, हो सकता है कि वो 2 गुणे 26 हो, दो फैक्टर में रखना है क्योंकि यहाँ पे दो फैक्टर हमारे हैं, तो दो पार्ट में इसको तोड़ना है, यानी कि 2 गुणे 26 भी हो सकता है हमारा, 2 दूना 4 गुणे 13 भी हो सकता है, या फिर 2 दूना 4 13 52 गुणे 1 भी हो सकता है, दो फैक्टर में तोड़ना है। और उनका गुणा कितना आना चाहिए, 52 आना चाहिए, तो 52 तो आएगा ही, दो में तोड़ोगे तो। अब यहाँ पे वैल्यू रखो, यहाँ पे कुछ भी, दो अगर दो में तोड़ लोगे, 2 गुणे 26, यहाँ पे 2 लिखोगे तो 26 का स्क्वायर हो जाएगा, इनकी वैल्यू 26 है ना, अरे सॉरी 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 26 नहीं 2, इनकी वैल्यू अगर 2 रखोगे यहाँ पे, तो 2 गुणे 2 दूना 4 माइनस 3 1, 2 एक अन्य 2 हो गया, इधर 52 है, नहीं हो पाया। अब एक फैक्टर आप ये 4 का बना लो और एक 13, तो ये इनकी वैल्यू क्या रखोगे 4, और 4 चौको 16 माइनस 3 कितना 13, देखो 4 13 बन गया, इधर उधर भी 4 13, 13 चौको 52। तो इस हिसाब से आप आसानी से निकाल सकते हो। अगला सवाल देखते हैं, बहुत ही तेजी से पढ़ेंगे हम क्योंकि समय का बहुत ही महत्व है मेरे दोस्त, अगर आप समय की कदर नहीं करोगे तो समय भी आपकी कदर नहीं करेगा बाबू, ठीक है बाबू ना, मेहनत करोगे तभी हो पाएगा। x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है, बहुत इधर उधर पढ़ने से नहीं होता है सिलेक्शन, कि बहुत ज़्यादा हम पढ़ लेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। सवाल कम करेंगे, लिमिटेड देखोगे आप ना, ये टाइप 1 चल रहा है, तो टाइप वाइज सब कुछ अरेंज किया गया है, कम क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन करोगे तो इंप्रूवमेंट उससे होता है, बहुत सवाल लगाने से नहीं होता है। सवाल आप खुद लगाओगे, हम जो है आपको लिमिटेड सवाल कराएंगे। x प्लस 1/x का मान आपको 3 गिवन है, पावर 7 पूछा है। यहाँ पे 2-3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। पावर 7 निकालना है सबसे पहले। अब बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम ये होती है कि पावर 7 निकालने के लिए हम करेंगे क्या, जैसे हमारे पास x प्लस 1/x का मान गिवन है, तो पावर 7 निकालने के लिए पहले हम स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, पावर 4 निकालें, पावर 5 निकालें, पावर 6 निकालें, किसका आपस में गुणा करें, किसको घटाएं, ये कन्फ्यूजन होती है ना भाई। x प्लस 1/x ही तो आपके पास में सिर्फ है, अब 7 निकालने के लिए क्या करोगे, ये तो एक असमंजस की स्थिति हो जाती है, कन्फ्यूजन है कि भाई पहले हम स्क्वायर करें, क्यूब करें, पावर 4 करें, 5 करें, कुछ भी करें। अब कैसे करोगे मैं आपको बता देता हूँ, देखो पावर 7 निकालना है ना, तो गिनती आती है ना, 1 से शुरू करो, 7 आना चाहिए दोनों को, है ना, तोड़ने पे 7 को तोड़ना है आपको। गिनती कहाँ से शुरू करोगे, 1 से, गिनती 1 से शुरू होती है, तो 7 पावर निकालना है, तो हम गिनती कहाँ से शुरू होती है, 1 से, तो 1 और 6 लिखेंगे। 6 क्यों लिखे हैं, 6 क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि 7 हमको लाना है, तो 1 + 6 7 होता है, और इनका डिफरेंस कितना है, 6 1 का 5, एक पेयर हो गया ये हमारा। दूसरा, गिनती 1 के बाद क्या आती है, 2, और 2 + 5 7 होता है ना, 2 5 7, और डिफरेंस कितना है इनका, 3। गिनती 2 के बाद क्या आएगी, 3, 3 4 7, है ना, बस 7 को 2 भाग में तोड़ना है, गिनती 1 से शुरू करना है। ये 7 है, देखो 5 2 7, 6 1 7, 4 3 7, बस 7 को 2 पार्ट में तोड़ना है। पहली गिनती आप स्टार्ट करोगे 1 से, तो 1 + 6 7, 2 + 5 7, 3 + 4 7, और डिफरेंस इनका लिख देना है। 4 3 का डिफरेंस कितना है, 1। अब ये चीज़ रिपीट हो जाएगी, है ना, क्योंकि 4 3 1 हो जाएगा यहाँ से, गिनती 3 के बाद 4, 4 3 7, और डिफरेंस 1, तो ये चीज़ रिपीट होगी, तो यहाँ से खत्म। तो 3 पेयर आपके ये तीनों बन गए, है ना। अब ये पेयर का इस्तेमाल कैसे, हमको यार लिखना है क्या इस पेयर को सवाल लगाते समय, बिल्कुल नहीं लिखना है आपको, सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जिनको दिक्कत होती है कि भाई x + 1/x का मान हमारे पास में है और पावर 7 निकालेंगे कैसे हम, मतलब असमंजस ये होता है कि हम स्क्वायर करें, क्यूब करें, पावर 4 करें, 5 करें। उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 165 पेयर का मतलब क्या है। 1 का मतलब ये है कि ये x का पावर है, यानी कि x का पावर 1, यानी कि x + 1/x। यहाँ पे x का पावर क्या है, 1 है। 1 को हम चूंकि लिखते नहीं है, लेकिन पावर क्या है वहां पे, x का 1 ही तो है। 6 का मतलब क्या हो गया, x के पावर 6, x के पावर 6 + 1/x के पावर 6। 5 का मतलब क्या हो गया कि x के पावर 5 + 1/x के पावर 5, मतलब कि अगर हमको पावर 7 का निकालना है तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, किस किस x के पावर की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए। सबसे पहले x + 1/x की वैल्यू होनी चाहिए, उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास x टू द पावर 6 + 1/x टू द पावर 6 की वैल्यू होनी चाहिए। तीसरी चीज x टू द पावर 5 + 1/x टू द पावर 5 की वैल्यू होनी चाहिए, है ना। ये आपको समझने के लिए हो गया कि पावर 7 निकालने के लिए आपको क्या, अब कंफ्यूजन थी ना आपको कि स्क्वायर करना क्यूब करना, मैंने आपको बता दिया कि पावर क्यूब नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे x + 1/x निकालना, वो ऑलरेडी गिवन है। पावर 6 निकालना है, पावर 5 निकालना है, 7 निकल जाएगा। दूसरा पेयर x² + 1/x² निकालना है, क्यूब निकालना है, पावर 5 निकालना है। तीसरा पेयर क्यूब वाला निकालना है, पावर 4 का निकालना है, 1 का तो ऑलरेडी गिवन है। अब इसमें से आपको ये समझना है कि कौन सा हम आसानी से निकाल सकते हैं, जल्दी निकाल सकते हैं, है ना। मेरे हिसाब से तो भाई 3 4 1 का सबसे अच्छा रहेगा, है ना। यहाँ से आपको ना चीजें दिखने लगेंगी कि भाई
पावर 7 निकालने के लिए हम क्यूब निकालेंगे, फिर पावर 4 निकाल लेंगे, और 1 तो हमारे पास है। अब करेंगे कैसे? स्क्वायर तो सॉरी क्यूब निकालना है, तो क्यूब निकालो कैसे? आपको फार्मूला पता है, हमने आपको इसीलिए बताया था कि क्यूब का स्क्वायर का फार्मूला याद रखना चाहिए, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती है, इससे आपको समय बचता है, हेल्प मिल जाती है। जैसे एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान क्या हो जाएगा? हमने शुरुआत में ही आपको बता दिया था, क्या हो जाएगा? ए क्यूब माइनस 3 होता है, यानी कि 3 का क्यूब माइनस 9, 3 3 के 9, 27 माइनस 9 18, है ना। अब पावर 4 निकालना है आपको। पावर 4 निकालने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकाल लो। ए स्क्वायर माइनस 2 होता है, इसका फार्मूला भी हमने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था, है ना। 3 3 के 9 माइनस 2 7। अब पावर 4 निकालना है, तो एक बार और वही चीज कर लो, यहाँ पे पावर 4 कर लो, स्क्वायर कर लो इसका एक बार और। भाई एक्स स्क्वायर को मान लो क्या है तुम्हारा? एक्स है एक तरीके से, तो एक्स प्लस 1/x का मान आपको गिवन है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² मान आपको निकालना है। तो एक बार फिर से वही चीज करोगे, 7 7 49 माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस 2, वही फार्मूला लग जाएगा, यानी कि 47। अब देखो हमारे पास क्या क्या जानकारी आ गई भाई। एक्स की पावर 1 वाली जानकारी हमारे पास आ गई, वो तो ऑलरेडी गिवन है। पावर 4 की जानकारी हमारे पास आ गई, ये रही। पावर 3 की जानकारी हमारे पास आ गई, ये रही। अब 7 कैसे निकालोगे? 4 + 3 7 माइनस 1, ये डिफरेंस है ना। 4 3 7 ये पावर है। पावर का जब आपस में गुणा करते हो ना, किसी बेस अगर सेम हो, जैसे एक्स स्क्वायर का गुणा अगर एक्स क्यूब में करोगे, तो एक्स के पावर 5 हो जाएगा। वो पावर क्या होती है? ऐड हो जाती है अगर बेस हमारा सेम हो। तो यहाँ पे बेस क्या है? एक्स है, सबका सेम है। तो यहाँ पे 3 और 4 वाले का क्या करोगे? आपस में गुणा करोगे, तभी तो 7 आएगा भाई। एक्स क्यूब का गुणा करोगे एक्स के पावर 4 में, तभी तो एक्स के पावर 7 आएगा। हमको 7 ही तो निकालना है। तो 3 और 4 वाले का क्या करोगे? गुणा कर लोगे, और एक वाले को क्या करना है? आपको घटाना है, क्योंकि वो डिफरेंस ही तो था इनका, 4 3 का डिफरेंस था। तो इन दोनों का गुणा करोगे, और इसको क्या करोगे? घटा दोगे। अब 3 4 वाले का गुणा कर लो, यानी कि 18 गुणे 47, है ना। 18 गुणे 47, 3 4 का गुणा हो गया। और घटाएंगे किसको? एक वाले को। एक वाला क्या है भाई? 3 है। इसको सॉल्व कर लेना है आपको। लास्ट डिजिट सबसे पहले देखना है, सवाल लगाते समय ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहले लास्ट डिजिट देख लिया करो। जैसे ना 8 7 56, 6 माइनस 3, लास्ट डिजिट क्या इसकी आएगी? 3 आएगी। और अगर एक ही ऑप्शन आपको मिल गया, सॉरी एक ही ऑप्शन अगर आपको मिल गया, तो फिर बल्ले बल्ले हो गई, पूछना ही क्या है। और दूसरा मेथड क्या होता है इस सवाल को लगाने का? अ, एक बात यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, जब भी अगर x प्लस 1/x की वैल्यू आपको गिवन हो, और आपसे x की ऑड पावर पूछे, अर्थात x³ प्लस 1/x³, x5 प्लस 1/x5, x7 प्लस 1/x7, इस तरीके से कुछ भी पूछे, मतलब पावर क्या होना चाहिए यहाँ पे? ऑड नंबर होना चाहिए। क्या है? 7 ऑड है ना। ऑड का मतलब क्या है? कि एक विषम संख्या। अगर x प्लस 1/x गिवन हो कुछ भी, और पावर ऑड में आपसे अगर पूछे, तो हमेशा जो इसका उत्तर आएगा ना, जो इसका मान आएगा, वो जो x प्लस 1/x का लास्ट डिजिट होगा, यहाँ पे एक ही डिजिट है तो यही लास्ट है, यही फर्स्ट है, सब कुछ यही है। तो 3 है ना यहाँ पे, तो जो इसका उत्तर आएगा, जो इसकी वैल्यू निकल करके आएगी मेरे दोस्त, वो भी जो है उसमें भी लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए, है ना। इसको आप नोट डाउन करके रख लीजिए। मतलब कि हमारा उत्तर जो आएगा, उसका इकाई अंक यानी कि लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। एक ऑप्शन हमारे पास में है, तो आप इजिली इसको टिक कर सकते थे, है ना। अगर 2 ऑप्शन मिलते, फिर आपको बेसिक मेथड से जाना पड़ेगा। बाकी आप सॉल्व कर लेना, तरीका मैंने आपको बता दिया। अब हर बार ये तरीका नहीं बताऊंगा, हो गया एक बार। आप खुद प्रैक्टिस करना, जिनको कन्फ्यूजन थी वो दूर हो जाएगी। कैसे निकालना है? पावर 5 निकालना है, 7 निकालना है, कुछ भी निकालना हो, तरीका ये था। अब यहाँ पे देखिए अगला सवाल है, x greater than 0 एंड x⁴ प्लस 1/x⁴ की वैल्यू आपको कितनी गिवन है? 2207। देन x⁵ प्लस 1/x⁵ की वैल्यू आपको निकालना है। वही चीज लगाएंगे, 5 निकालना है ना हमको। पावर कितना निकालना है? 5। कौन सा पेयर बनेगा? 1 से शुरू करोगे, 1 4 5, डिफरेंस कितना है? 3। पिछले सवाल में मैंने आपको बता दिया, बार बार नहीं बताऊंगा। 2 2 3 5, डिफरेंस कितना है? 1। अब चीज रिपीट हो जाएगी, यहीं से खत्म। कौन सा पेयर आसान लग रहा है? ये वाला आसान लग रहा है भाई, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 2 3 निकालना है। नहीं, ये भी निकाल सकते हो 1 4 3, क्योंकि 4 ऑलरेडी गिवन है, तो 1 3 निकालना है, या फिर 1 2 3 निकाल लो, है ना, स्क्वायर। अब देखो, अगर हमारे पास x⁴ प्लस 1/x⁴ का मान गिवन हो, कितना है? 2207। मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि मुझे मैथ्स नहीं आती है।
मेरी प्रैक्टिस नहीं है, मैंने कभी पढ़ाया नहीं इससे पहले, ऑफलाइन भी नहीं पढ़ाया ना ऑनलाइन पढ़ाया, इसलिए राइटिंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है। मतलब ठीक ठाक है, समझने के लिए आपके लिए काफ़ी है, राइटिंग का क्या अचार डालोगे। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि भाई हमारे पास x⁴ प्लस 1/x⁴ की वैल्यू हमको यहाँ पे गिवन है 2207। अब क्या करोगे कि हमें दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, दो तो ऐड करना पड़ेगा होल स्क्वायर बनाने के लिए, है ना। होल स्क्वायर बनाने के लिए दोनों साइड क्या करोगे, दो दो ऐड करोगे। लेफ्ट हैंड साइड में आप नोट करोगे कि x² प्लस 1x² 1/x² का होल स्क्वायर हो गया, है ना। 2209 हो गया। अब 2209 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, ये अप्रोक्सीमेशन से जाओगे। 2500 का 50 होता है और ये 2209 है। 2209 ये 2500 है। 45 का कितना होता है, 20 25। 20 25 से बड़ा है 47। 47 क्यों, क्योंकि 7×7 = 49 और ये 2209 ही तो है। 2207 + 2 तो 7×7 = 49। लास्ट डिजिट कितनी आनी चाहिए, 9 आनी चाहिए, तो 47 हो गया, है ना। इसका मान कितना हो जाएगा, 47 का स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर स्क्वायर ये कट जाएगा, है ना इससे। अब देखो फिर वही काम एक बार कर लेना, दोनों साइड क्या कर लोगे, दो दो ऐड कर लोगे। अब ये 49 हो गया, 49 का रूट लोगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + 1/x हो जाएगा। x + 1/x का होल स्क्वायर बनेगा और 7 का स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, तो x + 1/x का मान कितना आ जाएगा, 7 है। हम बहुत देखो तेजी से पढ़ रहे हैं, लेकिन तेजी से पढ़ना जरूरी है, समझ में आपको आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा दोबारा देख लेना। x + 1/x का मान हमको कितना आ गया हमारा भाई, 7 आ गया। हमें निकालना क्या क्या था भाई, 1 2 3। 1 हमारे पास है और 2 हमारे पास था। देखो यहाँ पे x² + 1/x² का मान कितना था, 47 था, है ना। x² + 1/x² का मान कितना था, 47। और x + 1/x कितना है हमारा, 7। क्यूब निकालना है, यहाँ से क्यूब निकाल सकते हो। x³ + 1/x³ का मान हमने आपको फार्मूला बताया था शुरुआत में ही कि 7 का क्यूब माइनस 3×7 343 माइनस 21 322, ये रट तो 322 हो गया। अब कैसे आएगा भाई, 5 2 3 का गुणा करोगे, 2 3 6 होता है, आप सोचोगे नहीं, ये पावर है x का, और पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, तो 2 + 3 5, है ना। तो गुणा करोगे इन दोनों का, मतलब स्क्वायर वाला और क्यूब वाले का गुणा करोगे, एक वाले को क्या करोगे, घटा दोगे। स्क्वायर और क्यूब का गुणा करो, स्क्वायर और क्यूब क्या है, ये दोनों है। 47 × 322, 47 × 322, एक वाले को घटा देंगे, एक वाला क्या है, 7 है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। अंतिम डिजिट चेक कर लो, सारे ऑप्शन में अलग अलग है, तो 7 दूना 14, 4 हो गया, और 4 में से 7 यानी 14 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 आएगा। लास्ट डिजिट कितनी होनी चाहिए, 7। तो एक ही ऑप्शन में है, तो आराम से आप टिक कर सकते थे इसको। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बाकी सॉल्व कर भी सकते हो। पहला तरीका ये हो गया, है ना। और दूसरा ये देखो तुम, यहाँ पे ये एक चीज नोट कर लो कि जब भी आपको x + 1/x का मान गिवन हो, है ना, तो जब ऑड पावर जब निकालना होगा, ऑड पावर का मतलब x³ + 1/x³, x⁵ + 1/x⁵, x⁷ + 1/x⁷, यानी कि पावर क्या हमारी हो, ऑड निकालनी हो। तो एक चीज यहाँ पे ये ध्यान देना कि x + 1/x का मान हमारा कितना निकल के आया था, 7 ना। x + 1/x का मान कितना निकल के आया था, 7। तो जो भी हमारा पावर ऑड निकलेगा ना, x⁵ + 1/x⁵, ये 5 ऑड नंबर है, एक विषम संख्या है। तो इस 7 जो नंबर आया है x + 1/x का, इससे डिविजिबल होगा, है ना, 7 से डिविजिबल होगा। लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी सलाह यही रहेगी कि आप इस मेथड से मत लगाइएगा। मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, लेकिन इस मेथड से मत लगाइएगा, क्योंकि 7 से डिविजिबिलिटी तुम चेक करोगे, पहले ऑप्शन को चेक कर लिए, नहीं हुआ, या हो गया, कुछ भी हुआ, दूसरे को चेक करोगे, अगर डिविजिबल हो गया 7 से पहला ऑप्शन, तो क्या टिक कर लोगे क्या इसको, नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरे ऑप्शन को भी तुम देखोगे, हो सकता है वो भी 7 से डिविजिबल हो। तीसरे को चेक करोगे, चौथे को चेक, चारों ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। और अगर मान लो एक बार के लिए कि एक से ज्यादा ऑप्शन आपके 7 से डिविजिबल हो गए, अब उस परिस्थिति में क्या करोगे, फिर से वही बैक टू बेसिक मेथड आ जाओगे, है ना, बैक टू बेसिक मेथड आ जाओगे, और प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होती है। जब धीरे धीरे आपके अंदर प्रेशर क्रिएट होता है, 2 4 सवाल में ट्रिक लगाओगे, और जब फेल कर जाओगे, वहां से प्रेशर क्रिएट हो जाएगा आपके माइंड में, और आगे इम्पैक्ट चीजें करेंगी भाई, आगे अच्छा जो है आप स्कोर नहीं कर पाओगे मैथमेटिक्स के सेक्शन में, है ना। दूसरी चीज, जब भी x + 1/x का मान कुछ गिवन हो और पावर में 5 या पावर में 7 पूछे, तो लास्ट डिजिट क्या होगी, 7 होगी,
जो x प्लस 1/x की लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पे 7 है। तो जब पावर 5 या पावर 7 पूछे तो उसकी भी अंतिम डिजिट इकाई अंक क्या होगा 7 ही होगा। एक ऑप्शन में है तो आराम से इसको टिक कर लेंगे। या अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल देखिए। हाँ ये रहा, देखिए सिमिलर सवाल है। अब यहाँ पे पावर 4 का आपको गिवन है और 1 का आपसे पूछा है ना। पावर 4 आपको गिवन है, 1 का पूछा है। तो बेसिक तरीका आपका सिर्फ बेसिक तरीका आपका सेम रहने वाला है। दोनों साइड 2 ऐड करोगे, स्क्वायर रूट लोगे। एक बार फिर वही प्रोसेस करोगे, 2 ऐड करोगे दोनों साइड, फिर स्क्वायर रूट लोगे, तो x प्लस 1/x की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। लेकिन हमें वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालना है, हम अप्रोक्सीमेशन से भी निकाल सकते हैं कि वो कौन सा नंबर है जिसका हम 4 बार पावर करें तो इसके करीब हम पहुंचे, है ना। किसके करीब, 6239 के करीब। 4 बार क्यूब करो, कौन से नंबर का, यहां से देखो 10 का करोगे तो 10,000 हो जाएगा। तो यह इसका मतलब ये हो गया कि 10 से कम 9, 9 81, है ना। और 81 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर 6400 होता है, 81 का 6400 से ज्यादा होगा, 65 6600 होगा, तो ये हो जाएगा। अब ये 65 6600 से कम ही रहेगा, क्यों, क्योंकि अगर इसका पावर 4 करोगे तो ये वैल्यू तो आएगी ही, इसके साथ में कुछ और भी आएगी। भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आती है, एक्स्ट्रा 2ab बचता है ना। मोदी जी नहीं बोले थे एक्स्ट्रा 2ab, तो वो एक्स्ट्रा कुछ बचेगा जब पावर 4 करोगे, ये तो आएगा ही साथ में एक्स्ट्रा। तो 6239 रहेगा, जो 3-400 बचेगा ना, वो 65 6600 जा रहा है जो, तो वो एक्स्ट्रा वाला 2ab है। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, डायरेक्टली आप क्या करोगे 9 हो जाएगा। बेसिक तरीका आपको मैंने बता दिया है, तो लेकिन बेसिक से नहीं लगाओगे इसको, आराम से इस तरीके से अप्रोक्सीमेशन से बहुत जल्दी लग जाता है ये सवाल, तो इसी तरीके से लगाना। अगला सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है। इसका तरीका क्या है, 2 कॉमन ले लोगे दोनों साइड से, 5/2 हो जाएगा, फिर क्यूब कर लोगे। सिंपल है, लगा लेना आप खुद से। ये सवाल भी सिंपल है। x माइनस 1/x का मान आपको क्या है, गिवन है, और आपको क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। और क्यूब क्या है, प्लस में है। अगर x माइनस 1/x है तो हमें x प्लस 1/x निकालना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो हम x क्यूब प्लस 1/x। अगर इसका क्यूब करोगे, a माइनस बी का क्यूब करोगे, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब आएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में x क्यूब माइनस 1/x क्यूब आएगा। लेकिन हमें निकालना क्या है कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। इसका मतलब ये हो गया कि हमें x प्लस 1/x की वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसका क्यूब करना पड़ेगा। अब चूंकि x माइनस 1/x का मान आपको कितना गिवन है मेरे दोस्त, 77 गिवन है ना, x माइनस 1। अब x प्लस 1/x का मान जब निकालोगे वो कितना आ जाता है, a स्क्वायर प्लस 4, यानी कि 77 प्लस 4 81 का √9, है ना, ये हो जाएगा, है ना, x प्लस 1/x का मान। ये कैसे निकल गया, ये ऐसे निकल गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, है ना। ये फार्मूला है, ये फार्मूला सिंपल है यार। a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर पता होगा तुमको तो समझ जाओगे कैसे हो रहा है ना। इतना समझाने के लिए मेरे पास समय नहीं है, और आपके पास भी समय नहीं है मेरे हिसाब से, तो वहीं से निकल के आया है। क्या करेंगे, दोनों साइड का हम स्क्वायर कर देंगे। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर कर लो, है ना, ये a माइनस बी है, इसको a मान लो, इसको b मान लो 1/x को, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कर लो इस साइड में। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि 77 हो जाएगा। इसकी जगह क्या लिख लोगे, 77 बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर। हमें a प्लस बी निकालना है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वैसे ही रहने दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर वैसे ही रहने दो, प्लस सॉरी माइनस 4ab। 4ab क्या है, अब a इंटू बी यानी कि x इंटू 1/x 1 हो जाएगा, तो 4ab क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। 4 को इस साइड में लेके आओगे तो 77 4 81 हो जाएगा, है ना, 81। और रूट ले लोगे a प्लस बी निकालने के लिए तो 9 हो जाएगा। और a प्लस बी क्या है हमारा, x प्लस 1/x है, वही सिंपल है, वहाँ समझ लेना। तो इतना डिटेलिंग करने की फुर्सत मेरे पास भी नहीं, और आपके पास भी मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो x प्लस 1/x की वैल्यू 9 आ गई, तो क्यूब हमारे पास क्या आएगा, ये इंटीग्रल वैल्यू है ना, तो वो इंटीजर होगा, रूट रहेगा क्या, नहीं रहेगा। अगर यहाँ से आपका x क्यूब माइनस 1/x क्यूब पूछता, क्योंकि ये √77 था, तब √77 में आपका उत्तर आता, तो इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं कि आप इसका क्यूब करो उसके बाद फिर घटाओ, वैसे ही पता चल जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, सॉरी 702 हो जाएगा। अगला सवाल, ये सवाल देखिए, x टू द पावर 4 प्लस 16/x टू द पावर 4 की वैल्यू आपको गिवन है, और x प्लस 2/x की वैल्यू। मैंने अप्रोक्सीमेशन से आपको बताया था कि कैसे इसका मान निकालोगे।
मेथड से लगा सकते हो इसमें। मेथड से कैसे, 2ab ऐड करना है, यहाँ पे क्या करोगे, 2 ऐड नहीं करोगे। ये नहीं कि इस तरीके के जितने क्वेश्चन आए, ये ध्यान रखना जरूरी है यहाँ पे। 2ab वैल्यू क्या आ रही है, जैसे ना एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², इसका जब होल स्क्वायर करते हो तो x⁴ आता है, प्लस 1/x⁴ आता है, a² + b² है ना। लेकिन वहां पे 16/x⁴ है, इसका मतलब यहाँ पे क्या रहा होगा, 4 रहा होगा, है ना, तभी तो 16/x⁴ आएगा। और जब इसका 2ab निकालोगे तो 2 टाइम्स x² × 4/x², कितना होता है 2ab, इसका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करोगे, दोनों साइड 8 ऐड करोगे, है ना, दोनों साइड क्या करोगे 8 ऐड करोगे, फिर इसका क्या करोगे स्क्वायर रूट लोगे, फिर वही प्रोसेस दोबारा हो जाएगा, तब लगाओगे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि उस तरीके से आपको नहीं लगाना है, बेसिक तरीका आपको जानकारी रखना जरूरी है। लेकिन इसको बिल्कुल हिट एंड ट्रायल से यार, मतलब अप्रोक्सीमेशन से आराम से लगा सकते हो, है ना। 27,217 है, कौन सा ऐसा नंबर जिसको उठा रहे हो, किसी नंबर को उठा लो, और ये देखो कि पावर 4 करने पे 27,000 के करीब जो वैल्यू जा रही हो। 10 का 10,000 होता है, 10 दहा में 100, और 100 का स्क्वायर करोगे 10,000। 11 का देख लो, 11 के रही 121, और फिर इसका स्क्वायर करोगे, इसको मान लो 0, तो 12 पर रही 144, 14,000, है ना। इससे भी ऊपर है भाई, बहुत ऊपर है। इसका मतलब 13 13 तेरह 169, यानी कि 70 मान लो इसको, 70 170, 17 17 यहाँ 289, है ना, 28,000 करीब चला गया, तो 13 हो गया, सिंपल। इस तरीके से बेसिक मैंने बता दिया आपको, लेकिन लगाना इस तरीके से, और हर सवाल आपका लग जाएगा इस तरीके से, है ना। ये सवाल देखिए, वही चीज़ है इसमें भी, 1/p को इस साइड लेके आओ, p⁴ प्लस 1/p⁴, इसका मान कितना है 4354। निकालना क्या है आपको, p³ माइनस 1/p³। और p³ माइनस 1/p³ निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, p माइनस 1/p। यही हमने पढ़ा ना कि अगर ये a हो तो इसकी वैल्यू क्या आती है हमारी, a³ + 3a आती है ना। इसकी वैल्यू क्या आती है, a³ + 3a, यानी कि p माइनस 1/p का मान हमको निकालना है मेरे दोस्त। यहाँ पे p + 1/p पहले निकालोगे, फिर p माइनस 1/p निकालोगे। तो अब दोनों साइड क्या करोगे, 2 ऐड करके निकाल सकते हो, या फिर अप्रोक्सीमेशन से जा सकते हो कि कौन सा ऐसा नंबर लें जिसका पावर 4 करने पे 4344 के करीब में जाए, है ना। 4300 से ज़्यादा होना चाहिए पावर, 4354 से वो ज़्यादा ही होगा, क्यों, क्योंकि वो एक्स्ट्रा कुछ बचता है ना। तो कौन सा नंबर उठाएं, इसका रूट लोगे 4300 का, तो कितना हो जाएगा, 65 का होता है 4225, तो 65 के करीब है, और 65 का फिर रूट लोगे तो 8, है ना, यानी कि p + 1/p का मान कितना हो गया, 8 हो गया। ये सॉरी, p माइनस 1/p का मान हो गया, है ना। वो माइनस पता है क्यों, माइनस इसलिए क्योंकि अगर p माइनस 1/p की वैल्यू हमारी इंटीग्रल है, तभी तो p³ माइनस 1/p³ का मान इंटीग्रल आएगा। अगर वो रूट में चली गई ना, अगर p + 1/p अगर आपका इंटीग्रल आ गया, तो p माइनस 1/p रूट में जाएगा, और p³ माइनस 1/p³ भी आपका रूट में जाएगा, लेकिन रूट में कोई ऑप्शन हमारा है ही नहीं। तो बेसिक तरीका तो आपका ये है कि 2 ऐड कर लो। और दूसरा तरीका ये है कि कोई नंबर उठाओ, उसका पावर 4 करके देख लो कितना आता है, तो यानी कि 8 आ गया, है ना, p माइनस 1/p की वैल्यू। अब क्यूब निकालना था, तो a³ + 3 होता है, तो 8 का क्यूब प्लस 3 × 8, 8 कॉमन ले लीजिए, 8 × 8 64 3 67, 8 7 56, 5 8 6 48, 5 53, 536। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, है ना। ये तरीका ऐसे लगा लेंगे। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला सवाल हमारा देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। x + 81/x = 18, जहां पे x क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसकी वैल्यू आपको बताना है। तो एक तो आपको जो है ना डायरेक्टली दिख रहा होगा कि हिट एंड ट्रायल से कि x का मान क्या रखोगे, यहाँ पे x का मान 9 रखोगे, 9, और ये 9 9 81, 9 9 18 हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे आपको घर पे दिख जाए, एग्जामिनेशन हॉल में ना दिखे, लेकिन बेसिक मेथड आपको आना चाहिए, क्योंकि बेसिक से ही सिलेक्शन होगा, इस बात की पूरी गारंटी है। तो बेसिक मेथड क्या करोगे, अगर इस तरीके का आपको कुछ भी गिवन हो तो क्या करोगे, इसको आप सबसे पहले x² लिखो, है ना, x², और ये x इधर जाएगा, जब 18 में गुणा होगा तो 18x हो जाएगा राइट साइड में, उसको लेफ्ट में लेके आओगे तो कितना हो जाएगा, -18x।
ये प्लस 81 तो ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, रूट निकालना है, यानी कि एक्स की वैल्यू निकालनी है। रूट निकालने का ढंग आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिखाया जाएगा, हालांकि पता भी होगा। एक चीज यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि ये ए प्लस बी का, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, एक्स माइनस 9 का होल स्क्वायर है। ए इक्वल टू क्या है, 0 है, तो एक्स माइनस 9 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी, है ना। तो जब एक्स की वैल्यू 9 आ गई तो एक्स की वैल्यू वहाँ पुट कर दोगे 99 प्लस 162/81, 81 दूना 162, 81 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 83 हो जाएगा, है ना। 83 यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, है ना। सिंपल क्वेश्चन था, हिट एंड ट्रायल से भी लगा सकते थे और बेसिक मेथड आपको हमने बता ही दिया। बेसिक को नहीं छोड़ना है आपको, क्योंकि सिलेक्शन विश्वास करिए बेसिक मेथड से ही होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बेसिक मेथड से ही करने पड़ेंगे, है ना। अभी देखिए x इंटू एक्स माइनस 4 की वैल्यू आपको -1 गिवन है, तो एक्स क्यूब ब्रैकेट में एक्स क्यूब -52 की वैल्यू आपको बताना है ना। कैसे लगाएंगे, यहाँ पे x -4 को ऐसे ही रहने दो, राइट हैंड साइड में आप लेके चले जाओ किसको, x को, तो -1/x हो जाएगा। अब -1/x को x के साथ मिलाएंगे। क्यों x के साथ मिलाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि x + 1/x, x - 1/x का फॉर्म हमें बनाना है ना, उसी से सवाल बनता है। अब इसको राइट साइड में से जब लेफ्ट में लेके आओगे तो यहाँ हो जाएगा x + 1/x, -4 को राइट हैंड साइड भेजेंगे जब, तो ये हो जाएगा 4। x + 1/x की वैल्यू आपको क्या आ गई, 4 निकल करके आ गई। आपको क्यूब में जाना है ना, क्वेश्चन में क्या है, क्यूब में बात चल रही है ना, तो क्यूब निकालना है। अगर x + 1/x की वैल्यू आपको a सपोज कर लो गिवन होती है, तो क्यूब की वैल्यू क्या होती है, x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या होती है, a³ -3 है, यानी कि 4³ - 3 × 4, 4 चौको 16, चौको 64, -12 52, है ना, 52 हो गई। दिख रहा ना आपको, यहाँ पे देखो 52 दिखने लगा, x³ दिखने लगा। अब यहाँ से क्या करो, x³ का गुणा किस में कर लोगे, इसमें कर लोगे, x⁻6 हो जाएगा, +1 बराबर 52x³, 52x³। x³ को आप लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ और यहाँ से x³ कॉमन ले लो, तो यहाँ बच जाएगा क्या, x³। इधर से जब लेफ्ट में लाओगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, -52, और 1 को क्या करो राइट साइड में लेके जाओ तो -1, यानी कि इसी की वैल्यू हमको निकालना था ना, इसी की कितनी आ गई, -1 आ गई। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, है ना। अच्छा सवाल है बहुत। अगला टाइप देखेंगे, टाइप 2, है ना। x + 1/x का मान -2√3 गिवन है, तो x⁵ + 1/x⁵ का मान आपको बताना है। तो हमने सीख लिया कि अगर x⁵ वाली वैल्यू हमें निकालनी होती है तो गिनती शुरू होती है 1 से, और 1 + 4 5 होता है, क्योंकि यहाँ 5 है, तो 1 4 5, और डिफरेंस कितना है, 3, 2, गिनती 1 के बाद क्या आएगी, 2 2 3 5, और डिफरेंस कितना है, 1, फिर रिपीट होगा, तो ये 2 पेयर बनेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि आपको x⁵ + 1/x⁵ की वैल्यू निकालने के लिए x⁴ + 1/x⁴, दूसरा x⁴ + 1/x⁴, तीसरा x³ + 1/x³ का मान पता होना चाहिए, या फिर ये पता होना चाहिए, है ना, ये पावर में है, ये 3 वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, दोनों में से कोई भी। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, आप निकाल लेंगे कि इसकी वैल्यू क्या होगी। वो तो बेसिक तरीका हो गया, है ना, पहला आपका क्या हो गया, बेसिक तरीका हो गया, उस तरीके से आपको सॉल्व करना है। दूसरा मैं इसका बहुत ही अच्छा तरीका आपको बताता हूँ, जो सिर्फ इस सवाल में नहीं लगेगा, इससे संबंधित जितने सवाल आपके एग्जाम में पूछे हैं आगे मैं आपको कराऊंगा, आपको समझ में आएगा, हर सवाल में लगेगा। आप बिना पेन उठाए इसको कर सकते हो, हकीकत में बता रहा हूँ कैसे। अब देखो, जब भी x + 1/x का मान इस तरीके से गिवन हो रूट में कुछ, और पावर 5 पूछे, तो इसका क्या करना, स्क्वायर करना, 2 दूना 4 3 12, और इसी का 5 गुना लिख लेना, -10√3, बस बस इतना करना है। ये तो आप मुँह ज़बानी भी कर सकते हो मन में भी, कि इसका स्क्वायर कितना होगा, 2√3 का, -2√3 का, 2 दूना 4 3 12, और इसी का 5 गुना कितना होगा, -10√3। बस ये 2 बातें सिर्फ आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए आपका उत्तर क्या आएगा, कि जब 12 का जो मल्टीपल कुछ भी हो, है ना, 12 का मल्टीपल माइनस, मतलब 12x, 12x -12 - 10 कितना होगा, 2, इनका डिफरेंस, है ना, ये हो गया।
इस फॉर्म का आपका उत्तर आएगा। नेगेटिव में आएगा, क्यों नेगेटिव में आएगा? क्योंकि एक्स प्लस वन बाई एक्स का मान हमें माइनस में है, तो पावर 5 करेंगे तो माइनस में उत्तर आएगा और इस फॉर्म का उत्तर आएगा, यानी कि 12 का मल्टीपल होगा और उसमें से 2 कम होगा। अब आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन में कि 180 के करीब सारे ऑप्शंस आपके हैं, 180 के करीब हैं। अब 180 आपसे क्या है, 12 से कट जाएगा, ये आपको दिख रहा है ना, 12 से क्या करेगा, 180 कटेगा, तो 180 माइनस टू, 180 माइनस टू यानी कि 178 और रूट 3 रहेगा आपका। तो इस फॉर्म का ये आपका माइनस आगे रहेगा, क्योंकि ये वैल्यू माइनस है तो ये वैल्यू माइनस आएगी, तो माइनस 178 रूट 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। ये पहला ये दूसरा तरीका हो गया। आगे सवाल करेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी आपको। ये सवाल देखिए, जब भी x प्लस वन बाई एक्स का मान इस तरीके से रूट में गिवन हो, देखो एक सवाल नहीं आया, आगे भी आपसे सवाल पूछा गया ना, तो पावर 5 जब पूछेगा, क्या हमने बताया कि इसका स्क्वायर करेंगे। ये ऑप्शन आपके जितने हैं ना, जहाँ जहाँ रूट 3 दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे रूट 2 है ना, ये सारे ऑप्शन में क्या है, ये रूट 2 है। तो 3 तरीके 9 2 18, हमने क्या किया, इसका स्क्वायर और इसी का 5 गुना माइनस 15 रूट 2, है ना। अब हमने क्या सीखा था, दूसरा क्या प्रोसेस है हमारा, दूसरा स्टेप क्या है कि 18 का मल्टीपल होना चाहिए उत्तर, 18 का मल्टीपल माइनस 18 माइनस 15 कितना होगा, 3, इस फॉर्म का होगा। उत्तर प्लस में होगा माइनस में होगा, अगर ये माइनस में है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस में आएगी, तो इस फॉर्म का उत्तर आपका आएगा। अंडर रूट में क्या रहेगा, ये 2 रहेगा। तो अब 18 से कौन सा नंबर यहाँ कटेगा, 720 कटेगा। सारे ऑप्शन क्या है आपके 720 के करीब है, तो 18 चौको 72 पता है आपको, तो 720 कट रहा है, तो 720 माइनस 3 कितना होगा, 717 रूट 2 माइनस आगे रहेगा। क्यों माइनस रहेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू माइनस है तो इसकी वैल्यू माइनस आएगी। तो आपने देखा किस तरीके से आप बेसिक कॉन्सेप्ट, देखो हम हमारे पास है बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता है, साथ ही साथ ये ट्रिक है हमारे पास में, इस ट्रिक के सहारे हम बिना पेन उठाए कर सकते हैं। अब अगला सवाल देखेंगे, सेम उसी फॉर्मेट का, अगर x से डिवाइड कर दोगे दोनों साइड में, तो यहाँ क्या बनेगा, x प्लस वन बाई एक्स, एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस रूट 7 राइट साइड में लेके जाएंगे, तो देखो x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू आपकी आएगी रूट वाली, और पावर 5 आपको बताना है। क्या सीखा हमने, इसका स्क्वायर करेंगे, रूट 7 का 7 आ जाएगा, इसी का 5 गुना कितना होगा, 5 रूट 7, है ना। अब देखो उत्तर क्या आएगा, इसका मल्टीपल 7x माइनस इसका डिफरेंस कितना है, 7 माइनस 5 कितना होगा, 2, इस फॉर्मेट का आपका उत्तर आएगा रूट 7। प्लस होगा माइनस होगा प्लस होगा, क्यों, क्योंकि x प्लस वन बाई एक्स का मान क्या है, रूट 7 है, प्लस में है, तो पावर 5 निकालोगे तो उत्तर प्लस में। अब देखो 7 तरीके 21 माइनस 2, ऑप्शन को देखना है आपको किसके करीब है, 20 21 28 के करीब है, तो 7 तरीके 21 माइनस 2 यानी कि 19 रूट 7 हो सकता है आपका। दूसरा 7 चौको 28 माइनस 2 26 रूट 7 हो सकता है ना। तो 19 रूट 7 आपका है, ये है नहीं, तो आपका क्या हो गया, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अगला सवाल देखेंगे, ये टाइप 3 का सवाल है ना। टाइप वाइज सब कुछ अरेंज है, टाइप 2 खत्म हो गया, है ना। टाइप 1 हमने सीख लिया, टाइप 2 हमने सीख लिया, ये टाइप 3 का सवाल है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का मान आपको पता हो और x की वैल्यू आपको गिवन हो, x का रेंज गिवन हो आपको कि 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा, है ना। एक चीज यहाँ पे ये ध्यान रखो, अगर x क्या है आपका 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, मान लो कि 1/2 है, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या रखो, 1/2 रख लो, तो स्क्वायर करोगे 1/2 का तो 1/4 आएगा, माइनस 1/x स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 1/2, 1/2 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा 4। यहाँ पे देख पा रहे होगे आप कि 1/4 से जब 4 घटाओगे इसमें से तो माइनस में उत्तर आएगा आपका, है ना। पहली चीज क्लियर हो गई, x की रेंज का इस्तेमाल करना है आपको, है ना। ये क्यों गिवन है, इसीलिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। आपके दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएंगे वैसे ही, है ना, ये दोनों तो आपके खत्म हो गए, बी और ए तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये समझने के लिए दो ऑप्शन आपके हट गए, माइनस में उत्तर आएगा। अब निकालेंगे कैसे, ये आपको हमने बता चुका है पहले भी कि अगर a प्लस बी का वैल्यू आपको पता हो तो a माइनस बी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, a माइनस बी की वैल्यू ऐसे निकालते हैं कि इसका स्क्वायर करते हैं, कितना होता है 49, और इसमें से 4ab घटाते हैं, यानी कि 4 घटा दोगे कितना आ जाएगा 45, 45 का क्या करोगे आप रूट ले लोगे, 3 3 के 9 5 45, 3 रूट 5 हो जाएगा, और प्लस होगा कि माइनस, माइनस होगा, हम देख चुके हैं यहाँ पे, है ना। तो माइनस 3 रूट 5 इसका उत्तर हो जाएगा, है ना। ये कैसे आया, ये हमने आपको पहले भी क्वेश्चन बताया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, यहीं से आया, है ना। ये आपको पहले भी हमने बता रखा है, तो यहाँ से आया ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी निकालना है, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा, है ना।
माइनस होगा कि प्लस होगा, ये हमने आपको बता दिया, इस रेंज से आपको पता चल जाएगा। इस रेंज का ध्यान रखना, अगर रेंज का ध्यान नहीं रखोगे तो सवाल का उत्तर जो है आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको गिवन है, और एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। यहाँ भी ये रेंज ध्यान रखोगे कि एक्स ग्रेटर देन वन है, अगर एक्स एक से बड़ा है तो यहाँ पे एक से बड़ा कुछ भी वैल्यू रखोगे, दो रख लोगे, दो दुना चार, माइनस दो दुना चार, ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है ना, ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। उत्तर क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव ऑप्शन तो आपके हो ही नहीं सकते। हाँ, ये क्लियर हो गया ना इस रेंज से। दूसरी बात हमने ये बताई कि ये माइनस बी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, ये ए प्लस बी है, इसका होल स्क्वायर करोगे तो 49 आएगा, और माइनस फोर ए बी करोगे, माइनस फोर ए बी का मतलब माइनस फोर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वन बाई एक्स स्क्वायर, यानी कि फोर, इसका क्या करना है आपको, रूट लेना है, प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस होगा, है ना। यहाँ हमने देखा 3√5 हो जाएगा, है ना, प्लस में प्लस 3√5, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना है यहाँ पे, अगर वो नहीं ध्यान रखोगे तो आपका सवाल का उत्तर जो है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सिमिलर सवाल है ना, देखो ये टाइप वाइज है और सब कुछ है प्रीवियस ईयर ही, है ना। यहाँ पे देखो कि 4x⁵, इसकी वैल्यू आपको गिवन है, x का रेंज दिया है कि x ग्रेटर देन √3/2 होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू निकालना है। अब सबसे पहले ये भी आप पता कर लो, ये पता कर लो अब सबसे पहले आप ये पता कर लो कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी। अगर x की वैल्यू 3/2, इसकी वैल्यू मान लो कि क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, क्या है, ग्रेटर देन जीरो, सपोज कर लो, है ना। पता तो तुमको है नहीं कि माइनस है प्लस है, तो इसकी वैल्यू मान लो कि ग्रेटर देन क्या है, जीरो है, एज्यूम कर लो, और एजम्पशन हमारा अगर ट्रू हो जाएगा तो हम मानेंगे कि क्या है, पॉजिटिव। अगर गलत हो जाएगा एजम्पशन तो माइनस हो जाएगा, है ना। अगर इसको मान लो कि क्या है, ग्रेटर देन जीरो, अब यहाँ से क्या करो, 27/x³ को राइट साइड लिख जाओ, इधर रहने दो 8x³ ग्रेटर देन 27/x³, 27/x³। यहाँ से एक काम करिए कि 8 को भी राइट साइड लेके जाइए, तो x³ ग्रेटर देन 27/8x³, है ना। अब x क्या हो जाएगा, 3/2x, x को राइट साइड लेफ्ट से में लेके आओ इधर, तो x² ग्रेटर देन 3/2, तो x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन √3/2। क्वेश्चन में हमारा क्या था कि x ग्रेटर देन है कितना, √3/2 के, इसका मतलब एजम्पशन जो हमारा था ग्रेटर देन जीरो वाला क्या है, सही है। अगर ये लेस देन आ जाता है यहाँ पे तो एजम्पशन गलत हो जाता और इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, नेगेटिव आ जाती है। एजम्पशन सही है ना हमारा, है ना। उसको सबसे पहले क्या मानेंगे, ग्रेटर देन जीरो मान के इस इक्वेशन को कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो अब x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, नेगेटिव वैल्यू हो ही नहीं सकती, है ना, ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हमें 2x³ माइनस 3/x³ निकालना है, यानी कि हमें 2x माइनस 3/x की वैल्यू निकालनी है, तभी तो इसका क्यूब निकाल पाओगे, है ना। x माइनस 1/x रहेगा तभी तो इसका क्यूब, है ना भाई। 2x का क्यूब 8x³ है और 3/x का क्यूब क्या है, 27/x³ है, तो इसकी वैल्यू हमें निकालना है। अब क्या करेंगे इसमें, देखो इस इक्वेशन में आप डिवाइड करोगे किससे, x² से, तो ये 4x² हो जाएगा प्लस 9/x² हो जाएगा, 37 को राइट साइड भेज दो तो 37 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या है, a² प्लस b² माइनस 2ab करना है। माइनस 2ab का मतलब क्या है, इधर पे क्या करोगे, 2ab, ये देखो, है ना, a माइनस बी है और ये a² b² है, तो 2ab इसका क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 तिहाई 12, तो -12 यहाँ कर लो और -12 यहाँ भी कर लो, दोनों साइड करना पड़ेगा, एक साइड जोड़ घटा नहीं सकते। दोनों साइड अगर आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता इक्वेशन में। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप कि a² प्लस b² माइनस 2ab, ab क्या है, 2x माइनस 3/x, यानी कि इसका होल स्क्वायर बन गया, किसका, 2x माइनस 3/x का होल स्क्वायर बन गया लेफ्ट साइड में, और 37 माइनस 12 25, यानी कि 5 का स्क्वायर बन गया, 5 का स्क्वायर, ये दो दो कट जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर 5 हो जाएगी, किसकी वैल्यू हो गई, 2x माइनस 3/x का मान कितना निकल के आ गया, 5। इसकी वैल्यू आपको पता चल गई। अब क्यूब आपको निकालना है ना, क्यूब निकालोगे कैसे, दोनों साइड क्यूब कर लोगे, यहाँ पे क्यूब करोगे तो वो वैल्यू आ जाएगी, उसको मान लो p माइनस 3ab, 3ab क्या होता है, 3 दूना 6 3 18 इंटू a माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 5 है, बराबर 5 का क्यूब, 5 5 25, 5 125, 125 प्लस 18 5 90, 90 यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट साइड में प्लस हो जाएगा, 215, प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस होगा,
यहाँ से हम देख चुके हैं कि पॉजिटिव वैल्यू होगी इसकी, 215 आ गया है ना। अब अगला प्रश्न देखेंगे, सिमिलर है। यहाँ पे मैंने, ये प्रीवियस ईयर का नहीं है, इसको मैंने खुद रखा है क्योंकि x ग्रेटर देन 3/2 था रूट वहाँ पे, यहाँ पे लेस देन करके हमने यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर लेस देन है तो कैसे निकालेंगे, है ना, प्लस होगा कि माइनस होगा। तो आपको हमने ये तरीका बताया था कि 8x क्यूब माइनस 27/x क्यूब, इसको आप एज्यूम कर लोगे कि क्या है, ये पॉजिटिव है ना। एजम्पशन अगर हमारा ट्रू हो जाएगा तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, अगर एजम्पशन गलत हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अब मान लो कि ये पॉजिटिव है 8x क्यूब, इसकी वैल्यू मान लो क्या है, पॉजिटिव है। अब 27/x क्यूब को राइट साइड भेजोगे और 8 को भी राइट साइड भेजोगे तो x क्यूब बचेगा लेफ्ट में, ग्रेटर देन 27/x क्यूब है ना, 27/8 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और x क्यूब भी साथ में रहेगा, है ना। पावर 3 है दोनों साइड में, तो 1/3 कर लेंगे, है ना, क्यूब रूट कर लेंगे, तो इधर बचेगा x ग्रेटर देन 3/2 रूट में क्या आ गया, यहाँ पे x ग्रेटर देन √3/2 आ गया, लेकिन प्रश्न में हमारे क्या था, x लेस देन √3/2 है। इसका कहने का तात्पर्य है भाई कि एजम्पशन हमारा क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया गलत हो गया, यानी कि जो हम माने थे कि ये वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव, वो एजम्पशन हमारा क्या है, गलत हो गया यहाँ से, क्योंकि इस एजम्पशन में हमें ये निकल के आया है कि x √3/2 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन प्रश्न में हमें दे रखा है कि x √3/2 से क्या है, छोटा है, इसका मतलब एजम्पशन हमारा गलत है, यानी कि जो हम इसकी वैल्यू माने थे ग्रेटर देन जीरो, ये ग्रेटर देन जीरो ना होकर क्या है, लेस देन जीरो, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव वैल्यू नहीं हो सकती। दूसरा तरीका बेसिक हमने आपको पिछले सवाल में बताया, सवाल सिमिलर है, सेम सवाल है एक तरीके से, -215 इसका आ जाएगा, आप निकाल लीजिएगा। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए, अगर a⁴ + 1/4 का मान 50 गिवन है, a ग्रेटर देन 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ a³ + 1/a³। ठीक है, इसका बेसिक तरीका क्या है, बेसिक तरीका ये है कि अगर a⁴ + 1/a⁴ का मान कितना गिवन है, 50, हम क्या करते हैं इसका, इसमें कि दोनों साइड क्या करते हैं, होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, यानी कि 2 यहाँ पे ऐड करेंगे तो 2 यहाँ भी ऐड करेंगे, 2 क्यों किया हमने, क्योंकि 2ab, ये a² मान लो, ये b² मान लो, तो +2ab दोनों साइड ऐड करेंगे तब a + b का होल स्क्वायर बनेगा, इसलिए हम 2 टाइम्स इसका गुणा करते हैं ना, 2ab, तो 2 आएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि a² + 1/a² का होल स्क्वायर हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, राइट साइड में हो गया कितना, 52। अब अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट लोगे तो क्या आएगा, a² + 1/a² इक्वल टू 2 दूना 4 गुणे 13, है ना, ±2√13, ठीक है ना। अब a ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, देखो यहाँ पे फिर क्या करोगे, 2 टाइम्स फिर ऐड कर दोगे 2ab, यानी कि यहाँ भी 2 ऐड करोगे और राइट हैंड साइड में भी आप 2 ऐड करोगे। अगर a ग्रेटर देन 0 है, a पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, लेकिन आप देख पा रहे होंगे इधर कि 2 माइनस, अगर इसको माइनस लेते हैं तो 2 - 2√13 करोगे तो नेगेटिव आ जाएगी, है ना, तो ये माइनस वाला नहीं ले सकते हम, ठीक है ना, आ गया बात समझ में, तो प्लस वाली वैल्यू लेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या बच गया, a + 1/a का होल स्क्वायर, राइट साइड में क्या हो गया, 2 कॉमन ले लेंगे आप, तो 1 + √13, है ना, ये स्क्वायर हटाओगे, जब 2 हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट लग जाएगा। अब देखो a + 1/a का मान आपको पता चल गया, कितना हो गया, अंडर रूट में 2 ब्रैकेट में 1 + √3। अब a³ + 1/a³ का मान आपको निकालना है, तो अगर a + 1/a का मान अगर x होता है तो क्यूब की वैल्यू क्या होती है, a³ + 1/a³ की x³ - 3a, यानी कि इसका क्यूब -3 टाइम्स इसी का गुणा कर लेंगे, है ना। अगर इसको सपोज कर लो क्या है, ये x है ना, ये पूरा टर्म क्या है, x है, तो इसका उत्तर कितना आएगा a³ + 1/a³ का, वो आएगा x³ - 3x, तो यहाँ से क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचा, x², है ना, तो इसका स्क्वायर कर लो तो कितना आ जाएगा, रूट हट जाएगा, 2 टाइम्स 1 + √13, x² हो गया, है ना, -3, अब x की जगह पे क्या लिखेंगे, इसको लिख लो,
x हटा दो यहाँ से, x की जगह पे क्या लिख लेंगे, √2 1 प्लस √13, ये हो गया, है ना, x क्यूब माइनस 3x की वैल्यू ये हो गई। ठीक है, यहाँ से देखो 2 एक कम 2, 2 माइनस 3 कितना होगा, -1, और 2√13 रहेगा। ठीक है, 2√13 रहेगा, तो 2√13 हो गया यहाँ से, 2√13, और 2 एक कम 2, -3 कितना हो जाएगा, -1 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका, रूट में 2 टाइम्स 1 प्लस √13। ऑप्शन चेक कर लेंगे आप, 2√13 -1 कहाँ है, 2√13 -1 यहाँ है, तीनों ऑप्शन में है। ठीक है, दूसरा अंडर रूट में 2 1 प्लस √13, 2 1 प्लस √13, 2 प्लस, है ना, गुणा में है ना, तो ये प्लस में है तो ये नहीं है, 2 1 प्लस √13, ये डी ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे कि ये आपका मैच कर रहा है ना। ठीक है, इस तरीके से इसको आप सॉल्व करेंगे, ये बेसिक तरीका हो गया, लेकिन इसको आप एक ऑप्शन के थ्रू या फिर अप्रोक्सीमेशन से भी जा सकते थे, क्योंकि थोड़ा एक कैलकुलेटिव सवाल है, तो इसमें हम अप्रोक्सीमेशन से भी ट्राई हमें करना चाहिए, है ना। ये बेसिक तरीका तो आपको समझ में आ गया किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब देखिए, अगर a⁴ प्लस 1/a⁴ का मान कितना है, 50 गिवन है, तो अगर आपसे अगर कोई कहे जैसे a⁴ प्लस 1/a⁴ का मान कितना गिवन है, 50, दोनों साइड आप 2 2 ऐड कर लो, तो यहाँ a² प्लस 1/a² आएगा, a² प्लस 1/a² का होल स्क्वायर आएगा, किसके बराबर आएगा, 52 के, √52 के, a² प्लस 1/a² का होल स्क्वायर 52 आएगा, स्क्वायर हटाओगे तो √52 आएगा, जो कि 7 पॉइंट समथिंग होगा, है ना, 7.4 है मान लो। फिर 2 ऐड करोगे तो ये 9 दशमलव कुछ आएगा, तो a प्लस 1/a का मान क्या हो जाएगा, √9 की वैल्यू हो जाएगी लगभग 3 के करीब में, है ना, एग्जैक्ट 3 नहीं है, लेकिन a प्लस 1/a की वैल्यू क्या आएगी, लगभग 3 आएगी, और जब क्यूब निकालोगे तो 3 3 के 9 3 27 माइनस 3 3 के 9 18, तो इसकी वैल्यू लगभग कितनी आएगी, a³ प्लस 1/a³ की, a³ प्लस 1/a³ की वैल्यू 18 के करीब आएगी, है ना, 18 के करीब आएगी, एग्जैक्ट 18 नहीं आएगी, 18 के करीब आएगी। ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं। ये वैल्यू आप देख पा रहे होगे कि ये माइनस, तो ये टोटल क्या इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस, तो माइनस का गुणा जब इसमें करोगे तो माइनस, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ आप देखेंगे कि 2√13 -1, अगर इसको मान लो कितना 3.5, तो 3 दूना भाई 3.5 का स्क्वायर कितना होता है 12.25, इसका मतलब ये हो गया 3.5 का डबल 7, 7 माइनस 1 6। अब देखो, ये देखो 1 माइनस √13 है, √13 1 से बड़ा है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट में नेगेटिव, पॉसिबल नहीं है। अब इसको वैल्यू, इन दोनों वैल्यू को देखो, ये देखो दोनों टर्म्स क्या है, सेम है, एक में गुणा है एक में प्लस है, तो दोनों टर्म्स की वैल्यू अप्रोक्सीमेशन से निकालोगे तो पता चल जाएगा गुणा करने पे आएगा या फिर जोड़ने पे आएगा। अब देखो ये 3.5 दूना 7, 7 माइनस 1 6, इसका वैल्यू लगभग 6 आएगी, और ये देखो 3.5 प्लस 1 4.5 दूना 9, 9 का अंडर रूट लोगे तो 3, तो 3 प्लस 6 करोगे तो 18 आएगा, या 3 गुणे 6 करोगे तो 18 आएगा, डेफिनेटली 3 × 6 करेंगे तो लगभग 18 करीब आएगा, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप अप्रोक्सीमेशन से भी इस सवाल को हल कर सकते थे, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, ठीक है ना। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, बहुत ही अच्छी अप्रोचेस के साथ में अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।